हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी विच डील्स विद द मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको डिफाइन किया गया है। अब हम क्लोजेज वाइज जो है इसको रीड करते हैं। नाउ इसमें फर्स्ट जो क्लोज है उसको उसमें बेसिकली बताया गया कि द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज में बी। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है विच इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक इट ईजी, राइट। तो फर्स्ट क्लोज जो हमें ये बता रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन जो है, किसी सिटी की पॉपुलेशन, किसी टाउन की पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन है, मोर देन 1 मिलियन मीन्स मोर देन 10 लाख है, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। सिंपल सी बात बोली है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है जिस भी सिटी की, टाउन की जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 मिलियन है मीन्स मोर देन 10 लाख है, तो उसको वह मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। नाउ सेकंड क्लोज क्या बोला है कि जैसे ही ये कोड मीन्स सीआरपीसी जो है आया था, कमेंसमेंट हुई थी जैसे ही सीआरपीसी की, तो तभी बम्बे, कलकत्ता, मद्रास और सिटी ऑफ अहमदाबाद को जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था उसी टाइम पे, ठीक है। तो थर्ड में इन्होंने क्या बताया कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बेसिकली पावर बताई गई है रिलेटेड टू मेट्रोपॉलिटन एरिया क्लोज 3 में। तो उन्होंने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो बेसिकली थर्ड क्लॉज में यही बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो उसकी लिमिट्स है उसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है और अदर काइंड ऑफ ऑल्टरेशन भी उसके अंदर कर सकती है। लेकिन उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किया साथ में, तो उसमें लगे शैल नॉट बी सो मेड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट है नो डाउट उसके पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, बट वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन को लेस देन 1 मिलियन करने के लिए ऐसा नहीं करेगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करो दिस इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, दिस इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, और एज हमने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिड्यूस कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है और ऑल्टर कर सकती है किसको, मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को। सेक्शन क्लोज 3 में हमने ये चीज़ रीड की, राइट। तो सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू दिस मच एरिया को, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया सारा और इतने एरिया को जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्लेयर कर देती है कि ये अब मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसका पार्ट नहीं है। रीज़न, ताकि वो उसकी पॉपुलेशन को 1 मिलियन से कम कर दे। तो इन्होंने बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप रिड्यूस कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, बट आप 1 मिलियन से पॉपुलेशन को कम करने के पर्पज़ से ऐसा नहीं करोगे, राइट। सो नाउ क्लोज 4 जो है वो क्या बोल रहा है बेसिकली कि इफ़ अगर आई हैव टू डिक्लेयर कि सपोज करो कि अगर किसी सिटी की जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया हुआ है उसकी पॉपुलेशन जो है कम हो जाती है, लेस देन 1 मिलियन हो जाती है, तो उस केस में जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया से हटा दे। मीन्स उसको नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अगर उसकी पॉपुलेशन जो है बिलो 1 मिलियन हो जाती है। बट इन्होंने नोट भी स्टैंडिंग कि अगर सपोज करो कि कोई इंक्वायरी, ट्रायल और अपील जो है ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास चली हुई थी ऑलरेडी, ठीक है, बिफोर डिक्लेयरिंग दैट एरिया नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया। उससे पहले ही किसी जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उसके पास कोई इंक्वायरी, ट्रायल चली हुई तो बेसिकली ऐसा करने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही चलती रहेगी जैसे वो पहले चल रही थी, राइट। नाउ फिफ्थ इज़ कि अगर क्लोज 3 के अंदर नाउ फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है बेसिकली कि जैसे कि सबसेक्शन 3 में पावर थी कि वो एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर कर सकते हैं लिमिट्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो फिफ्थ में इन्होंने बताया कि सपोज करो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस, ऑल्टर या कोई चेंजेस किए मेट्रोपॉलिटन एरिया में, देन जो ऑलरेडी इंक्वायरी, ट्रायल या कोई अपील जो पेंडिंग थी बिफोर द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, देन उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली। तो इसके अंदर जो है फिफ्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि वो जैसे पहले चल रही थी बिफोर डिक्लेयरिंग
बाय द स्टेट गवर्नमेंट वैसे ही वो चलती रहेंगी, उन पे कोई इफ़ेक्ट बेसिकली नहीं पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल सेक्शन 8। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ आप बताएं मेरे को, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।